बस करियो यार इको अल्फ तेरे दरकार। जाने किसके इंतजार में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। सदाए बाकमाल हूँ, इंसाफ भी अलिफ करे। अदाए पुरख्याल हूँ, ख्याल की शफा में हूँ, उसी कोई मुझे बेवकूफ बनाए, मुझे ये पसंद नहीं जलमाज। मैं बेवकूफ कैसे बना सकता हूँ भला? क्या क्या कह रही हैं आप ये सब? फिर वो लड़की कैसे भागी जलमाज? तुमने गाड़ी से चाबी निकाल कर क्यों नहीं रखी? मैं कसूरवार हूँ? तुम्ही ने गाड़ी रुकवाई थी, क्या तुम्हारी वजह से नहीं रुके थे? अच्छा तो ये मेरा कसूर है? मैंने ही भगाया है एलिफ को, मैंने ही आग लगाई है गोदाम में। मैं अपनाती हूँ दुराली को, शादी करने के लिए तैयार हूँ, ले ले मुझे। हुलिया क्या कर रहे हो? चलो मुझे बैठो। नहीं बैठना। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ। मेरे लाइक कोई काम कमांडर? भाभी, आप ठीक तो हैं? वैसे बस थोड़ा सा मूड खराब है मेरा। क्यों मूड खराब है आपका इतना? आप 2 दिन से भाईजान से उलझी हुई हैं। मुझसे शेयर कर लें, राहत मिलेगी। नहीं समझ सकती हो। भाभी जी ऐसे मत करें ना, देखिए आप मेरे लिए बहुत कीमती हैं। मैं आपको बड़ी बहन की तरह समझती हूँ, लेकिन आप मुझे बहन नहीं समझती हो शायद। बताएं कौन है ये लड़की? ये सारी प्रॉब्लम उस लड़की की वजह से हो रही है ना? देखो वो तो एक बहाना है, मैं तो मुझे कुदरत ने जो बोला उस पे गुस्से हूँ। भाभी देखें, अगर ये लड़की आपके लिए इतनी ही जरूरी है तो मिलकर इसका हल निकालते हैं। भाईजान को ये बताने की जरूरत नहीं है, जैसे आप कहेंगी मैं वैसे ही करूंगी उसकी मदद। नहीं नहीं, मदद नहीं चाहिए मुझे।
मैं तो मदद करूंगी अगर चाहें आप। मुझे जब जरूरत पड़ी तो आपने मेरा हाथ पकड़ा। जब मेरा हस्बैंड छोड़ गया था मुझको, याद नहीं आपको? उस वक्त मैं कितने बुरे हालात में थी, ऐसा लगा मर जाऊंगी मैं। आपने मेरा साथ दिया था उस वक्त। एहसान था वो आपका। तो आप मुझे भी मौका दें, बोझ उतार सकूं अपना। मुझे बताओ क्या मसला है, बताओ मुझे प्लीज। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, बहनों की तरह प्यार करती हूँ। और कुछ लेंगी भाभी आप? थैंक यू। आप हमारे लिए गाड़ी का अरेंज कर दे, हमें इस्तांबुल जाना है। मैं रेडी करवा देता हूँ। गाड़ी के लिए आप भी परेशान ना हो, हम उसे जल्दी तलाश कर लेंगे। यकीनन आपकी गाड़ी मिल जाएगी। लक हुई तो मिल जाएगी हमें। यस, गाड़ी तैयार है, जूते भी तैयार हैं। सबसे छोटे यही मिले थे। ये क्या है? हाँ, तुम्हें जूते तो फेंकने आते हैं, पहनने भी आते हैं क्या? मदद करूं मैं तुम्हारी पहनने में? शुक्रिया, खुद पहन लूंगी। यूज टू हो जाएंगी सर, आखिर कमांडर की बीवी है। तुम ये बच्चा पैदा नहीं करोगे। कुदरत साहब, अपने आप पे कंट्रोल रखें। राना प्रेग्नेंट है। सुन नहीं रही? कह रही है कि इस बच्चे को जन्म दूंगी, उस बेगैरत के बच्चे को जन्म दूंगी। वो आदमी मेरा खाविंद है। उस तरह के घटिया लोग शौहर नहीं होते। वो राना का भी तो बच्चा है। इस बच्चे का बाप कहाँ से लाओगी? एक तो पहले उसने छुपकर निकाह किया और उसके बाद इस हालत में इसको दरवाजे के बाहर छोड़कर चला गया। पर गलती भी तो इसकी तरफ से है। इसकी कैसे ये सब बताऊंगा मैं? कैसे हल करूंगा इस मसले को? बताओ ना। मैं चली जाऊंगी, किसी की बातें सुने बगैर अपनी बेटी को पाल लूंगी। कल अगर उसको पता चल गया तो क्या करोगी? क्या कर लोगी अगर उसने अपना बच्चा वापस ले लिया तो? बताओ मुझे। नहीं दूंगी बच्चा उसको मैं। हकीकत को छुपा नहीं सकती तुम। खून है ये, उसका खून है। बच्चे को लेने के लिए जो हो सका वो करेगा। किसी गलतफहमी में मत रहना। वो बच्चे को हर हाल में ले जाएगा, 5 साल बाद हो या 10 साल बाद। इंसान की खसलत नहीं बदल सकती। बोलो, जवाब दो मेरी बात का। कुर्बान करोगी बच्चे को उसके लिए क्या? तुम्हारा भाई ठीक कह रहा है, बच्चे के लिए ऐसा ना करो। जिंदगी खत्म करोगी अपनी। नहीं भाभी, मैं अपने बच्चे को कैसे अपने हाथों से मार दूं? मैं जो कहूंगा वही होगा। भाई आप ऐसा ना करो, मुझसे ये सब कुछ ना लो। मेरा बच्चा मुझसे मत छीनो, खुदा के लिए। राना, अभी तक इन चीजों को रखा हुआ है। कैसे फेंक दूं मैं? नहीं फेंकी गई मुझसे। यूरोप जाते हुए पुराने सामान में रह गया था। मैं तो स्वेटर निकाल रही थी। तुम इन्हें फेंक दो। अगर तुम कहती हो तो किसी फकीर को दे देती हूँ। कोई इन्हें लेकर क्या करेगा भाभी? क्यों दूं मैं? मैं कैसे किसी को अपनी यादें दे दूं? मत सोचो इन चीजों के बारे में। जो होना था हो गया। अच्छा, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई हो? आज हमने खाने पर जाना है। भाईजान 7 बजे आएंगे। ओके, तैयार हो जाती हूँ। ठीक है। भाभी, अगर वो होती तो आज 19 साल की होती।
टाइम से बस मिल जाएगी ना? फिक्र ना करें सर, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। अच्छा एलिफ, जी इधर देखो जरा। क्यों रो रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। इस्तांबुल जा रही हो। बस में बैठ जाएंगे तो कोई भी ढूंढ नहीं सकेगा हमें। उसकी वजह से नहीं, अम्मी को याद कर रही हूँ मैं। क्या पता किस हाल में होंगी वो। अगर बाबा को पता चल गया कि अम्मी ने भगाया है मुझे तो वो मार देंगे उन्हें। फिक्र न करो तुम, मैं ऑफिसर को बता दूंगा, वो अम्मी को देखता रहेगा, खबर भी देता रहेगा। चलो अब अपनी शक्ल ठीक करो, जल्दी ही हम पहुंच जाएंगे। अपनी अम्मी से वादा किया है मैंने, उसको जरूर पूरा करूंगी मैं। कौन सा वादा? कि उनकी बेटी एक दिन डॉक्टर बन के आएगी उस दरवाजे पे, फिर वो सारी तकलीफ भूल जाएंगी। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है डॉक्टर। वैसे भी वो बहुत खुशनसीब माँ है कि तुम्हारे जैसी बेटी मिली है उनको। ओ बीवी, तुम्हारी वजह से क्या कुछ हो रहा है। डॉक्टर बनना है। बेटी तुम जरा देखो, तुम्हारी माँ के बैग में कोई चीज तो नहीं? बाबा पहले अस्पताल ले जाते हैं। हाँ हॉस्पिटल में, वहां पे क्या कहूंगा? हाँ, घोड़े ने टांग मारी। तुम अपनी माँ का बैग खोल के देखो, उसमें कुछ है तो नहीं? मत करो यलमाज, छोड़ दो उसको, पढ़ने दो, डॉक्टर बनने दो। जख्मी पड़ी हो और तुम्हें डॉक्टरी याद आ रही है। ये ले, इतने हैं। दो और कहां से आए? दो, मजबूर मत करो। एक लगाऊंगा तुम भी लेट जाओगी अपनी माँ के साथ। देखो, इधर माँ को बाहर मत निकालना, लोग ना कुछ देखें और ना सुने। 2 दिन के अंदर मैं एलिफ को ढूंढ लाता हूं। बताओ, उसका कौन सी यूनिवर्सिटी में नाम आया है? इस्तांबुल मरकज यूनिवर्सिटी। इस्तांबुल मरकज यूनिवर्सिटी। यलमाज, दर्द के मारे मेरी टांगें टूट रही हैं। चुप होने दो जो भी हो रहा है। टांगे टूट गई हैं। उसका दिमाग खराब होने की वजह से ऐसा हो गया। वो पागल डॉक्टर बनेगी यही सोचकर। उसका भी दिमाग खराब हो गया है। दोनों को ठीक करना पड़ेगा। यलमाज तुम हो? मैं हूं। कमांडर ने बुलाया है तुम्हें। क्यों, कोई मसला हुआ है? ये तो वही बताएंगे तुम्हें। बीवी को लेके जल्दी आ जाओ। क्या हुआ बाबा? अपनी माँ को उठाओ। कैसे उठाऊं, इनकी हालत खराब है। देखो, ऐसे ऐसे चलो, खड़ी हो जाओ। बाहर सोल्जर खड़े हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ सुन लिया है। देखो, आराम से जाना। याद रखना, मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगा अगर कदरिया के बारे में कुछ कहा। चलो बेटी, पकड़ो इसे। चलो चलो चलो। कमांडर ने बुलाया है अंदर। शुक्रिया। देखो, मुझे कदरिया मदरिया का नाम मत लेना। आ जाएं। आपने हमें बुलाया है ऑफिसर? आओ मेरी जान, आओ। क्या हुआ है इन्हें? ये घोड़े से गिर गई थी ऑफिसर। मैंने रोका भी था इसे कि घोड़े पे मत बैठना।
लेकिन ये बैठ गई। ओके तुम बाहर जाओ। रुक जाता हूं मैं। जाओ तुम। फिक्र न करो, ठीक हो जाओगी तुम। बंद करो ये दरवाजा। मेरे खाविद ने कहा है मैं घोड़े से गिरी हूँ। किसी से शिकायत नहीं है मुझे। हमें तो तुम्हारे खिलाफ शिकायत मिली है। अभी फोन आएगा तुम्हारे लिए, उस पर बात करना। देखो ये फोन तुम्हारे लिए क्यों आया मुझे नहीं पता, लेकिन सच सच बताना, जो भी बताओ। कोई मुसीबत नहीं चाहिए। हेलो, लड़की का कुछ पता है? जवाब दो। क्या पूछा है मैंने? मैंने कुछ नहीं बताया किसी को। हाँ अच्छा है, लड़की को भगा तो चुकी हो। अच्छा तो अपनी भी तुम जान छुड़ाना चाहती हो क्या? मैंने किसी को कुछ कहा तो नहीं, सिर्फ लड़की के लिए फोन किया। सही कह रही हो। लड़की, वो तुम्हारी लड़की है। मेरी बात सुनो, आवाज न निकले तुम्हारी आज के बाद। उस लड़की का ध्यान रखना, मैं वरना तुम्हारी जिंदगियों को तुम्हारे लिए अजाब बना दूंगा। जान हाय, तुमने मुझे यहाँ रहने के काबिल नहीं छोड़ा। तुमने मेरा सुकून खराब कर दिया है। हाय बिस्मिल्लाह। कहाँ रह गई तुम्हारी माँ? ऑफिसर तो गया। मुझे क्या पता। देखो बात कर ली है उसने, क्यों नहीं निकल रही अब? क्या हुआ? बोलो। बेगम, होश में आओ बेगम। अम्मी? क्या हुआ? अम्मी? बेगम। बस में खाली सीटें हैं ड्राइवर? जी बिल्कुल हैं सर। इस्तांबुल जाओगे ना?
जी सर, इस्तांबुल जाएंगे हम। आइए प्लीज। शुक्रिया। थैंक यू। गुड बाय। बदनाम हो गई हूँ। एक तो मुझे कपड़े भी नहीं मिले। चुप करो, आवाज बंद करो, सब हमें देख रहे हैं। ऐसे कपड़ों में तो ये दुल्हन ही समझेंगे तुम्हें। उफ, इस्तांबुल इन्हीं कपड़ों में जाऊंगी अब। अगर चाहती हो तो वापस चली जाओ, दुराली वैसे भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ऐसे उदास क्यों बैठे हो दुराली? बहुत बुरा हूं मैं। ऐसा क्यों पूछा? एलिफ क्यों नहीं चाहती मुझे? दुखी ना हो, बेवकूफ है वो जो उसने तुम्हें नहीं चाहा। उसके बाप की वजह से पूरे गांव में बदनामी होगी। पैसा भी दिया, इतना अच्छा मैंने अपना बेटा भी दिया, और क्या करती? वो गई माँ। चली गई, लेकिन आ जाएगी। उसका बाप बालों से घसीट कर लाएगा और मैं तुम्हारे कदमों में उसे ला के रखूंगी। और वो भीख मांगेगी, दुराली मैंने ये क्या कर दिया? इस दरवाजे से आएगी, मिन्नतें करेगी। क्या मुझे प्यार करेगी अब वो? करना पड़ेगा उसको, करना पड़ेगा। बेटे, तुम बड़े साहब के बेटे हो, बेटे हो साहब के। करेगी वो तुम्हें प्यार, उसको करना पड़ेगा। क्या वाकई? वो तुम्हारे लिए मजबूर है। आप जल्द ठीक हो जाएंगी, मैं दोबारा आऊंगी आपको देखने। डॉक्टर, डॉक्टर आपको अल्लाह का वास्ता बताएं, इसे कोई मसला नहीं तो हम साथ घर ले जाते हैं। कहाँ पे लेकर जाना है उसे? अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। वैसे किसने की है उसकी ये हालत? मेरे हाथ टूट जाएं अगर कुछ कहा हो। एक लड़की भी आई थी इसी हालत में यहाँ। अच्छा, हाँ गलती हो गई थी उससे। बाद में उसको भी समझाया, उसको कॉलेज भेज दिया है। मेरी बेटी गवाह है। बेटी हाँ भेजा है। ठीक है, पर ये औरत आज कहीं नहीं जा सकती। कल देखेंगे, अगर ये कुछ बेहतर हुई तो एहतियातन आप लोगों को भी रात को यहीं रुकना पड़ेगा। उसको बस एक डंडे की जरूरत है। ठहरो, मैं देखता हूँ। हटे, रास्ता छोड़े, पीछे हटे। रुकैया, ओहो रुकैया, रुकैया नहीं, रुकैया, क्या क्या हुआ है तुम्हें? जुबान कट गई है इनकी। हम? हाँ, अभी 2 दिन पहले मेरी बात हुई इस औरत से। तुम्हें कैसे पता है? कैसे जानती हो उसे? बोलो ना। माँ के साथ? इसके घर गई थी मैं अम्मी के साथ।
हाँ। क्यों गए थे? अब उसका मैं सर फोड़ूंगा। क्या हो गया बाबा, हम दवाई लेने गए थे। अच्छा, जीजान, सर ये रेस्टोरेंट कमांडर के हुक्म से बंद है। चलो फिर कहीं और चलें। ओके चलो चलते हैं। कुदरत साहब को ज्यादा टाइम लगना है शायद। आ गए हैं। खुश आमदीद। डोंट माइंड, मुझे टाइम लगा पर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था। कोई मसला तो नहीं था तो, लेकिन मैंने हल कर लिया है। चलिए अब थोड़ा टाइम आप लोगों को भी दे दूं। राना खानम से आपकी बात हो गई हर हवाले से? रेक्टर ने मुझे यूनिवर्सिटी के सारे वाकयात बताए हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता उलझनों का बता रहे हैं। हम इन मामलात को बिल्कुल भी इतने कम अरसे में हल नहीं कर सकते। अभी तो लंबा सफर बाकी है। आपके सामने सिचुएशन है, अभी तो हम शुरू में हैं। राना एक अच्छी दोस्त बनेगी हर तरह से, आप फिक्र बिल्कुल मत करें। और हम भी साथ हैं आपके। इस दौरान जो भी हमारी बात तय हुई है उसकी आपको मुबारक हो। हमारे कुछ दोस्त डबल माइंडेड थे, अब लगता है उनके माइंड क्लियर हो जाएंगे शायद। मुझे लगता है हम निशानाबाजी करके खुश होंगे। जी सर, आपका ऑर्डर? आज की शाम डायरेक्टर साहब हमारे बहुत ही खास मेहमान हैं। मेन्यू क्या है? आज शाम की डिश में है ऑटोमन बीफ, वो ट्राई करें। यह तो बहुत ही आसानी वाली बात है जो तुम कह रहे हो। तुम रहने ही दो। तुम ऐसा करो, मेन्यू में जो सबसे बेस्ट है वो ले आओ हमारे खाने के लिए, ताकि हम शर्मिंदा ना हो जाए। मैं सही कह रहा हूं ना बेगम? क्या कर रही हो तुम यहाँ? तुम्हें क्या? क्या मतलब तुम्हें क्या? मैंने कहा था ना जहाँ भी जाओगी मुझे बताओगी। किस किस्म के इंसान हो तुम? जरा पसंद नहीं हो मुझे। क्या मतलब पसंद नहीं हो मैं? तुम मुझे प्यार करोगी और मैं तुम्हें प्यार करूंगा। पास आओ ना, निकाह में करामत होती है अलिफ। छोड़ दो मुझे। छोड़ लो। हाथ मत लगाओ, छोड़ दो मुझे। क्या हो रहा है यहाँ? पकड़ ले इसको, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ा। हाथ मत लगाओ मुझे। बोलो मत। छोड़ो मुझे, इस्तांबुल जाऊंगी मैं। इधर तो।
नहीं उठा रहा फोन। नहीं, पागल हो जाऊंगी मैं। क्यों नहीं देख रहा ये बच्चा फोन को? मुझे लगता है कोई मुसीबत आ गई है। शहनाई बेगम ऐसी बातें मत करो। अगर ऐसा होता तो मुझे कोई खबर मिल चुकी होती। हो सकता है भूल गया और टेलीफोन रखकर कहीं। फिर भी फोन तो कर लेता ना। डेनिस का फोन नहीं आया अभी तक। कुछ भी पता नहीं चला। हम बार बार फोन कर रहे हैं। जब मेरी उससे बात हुई तो वो कह रहा था मैं बस निकल रहा हूँ। कितनी देर हो गई है, अब क्या करें? टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। बच्चा नहीं है वो, समझदार है। ये सब बातें छोड़े, दोबारा फोन करती हूँ मैं। कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नो सर, कुछ लोग अरेस्ट हुए हैं मगर कुछ नहीं मिला। काफी देर से ये फोन बज रहा है मगर हमने नहीं उठाया सर। दो मुझे, मैं बात करता हूँ। हेलो। हेलो, बोलिए मैडम। मैं ऑफिसर उमर बात कर रहा हूँ। ये तो किसी और ने फोन उठाया है। डेनिस, डेनिस कहाँ है? आप हौसला रखें मैडम। डेनिस ठीक है? डेनिस को कुछ हुआ तो नहीं? मुझे दो, मैं बात करूं। हेलो, मैं ऑफिसर संजार, ऑफिसर डेनिस का बाप। जी कमांडर, आप परेशान ना हो। उनकी गाड़ी चोरी हो गई थी, हमने मसला देख लिया है। आपका बेटा भी बिल्कुल ठीक है। क्या मतलब, क्या हुआ? वो आपकी बहू के साथ इस्तांबुल आ रहे हैं। मैं खुद उन्हें बस में बिठा कर आया हूँ। डेनिस ठीक तो है ना संजार? ठीक है ठीक है। वो कहाँ पर है? सर मैंने बताया है कि मैं उन्हें बस में बिठा कर आया हूँ। सुबह तक पहुंच जाएंगे आई होप। समझ आ गई। कितने बजे और बस कौन सी कंपनी की है? हाँ सर ये तो मैं नहीं जानता, पता करता हूँ। बस पर क्यों? फिक्र मत करो, सब ठीक है। हाँ जी, टेक केयर। समझ आ गई। बहुत शुक्रिया आपका। गुड नाइट, खुदा हाफिज। अल्लाह के लिए मुझे कुछ तो बताएं संचार साहब। डेनिस की गाड़ी चोरी हो गई थी, लेकिन गाड़ी मिल चुकी है और अभी बस पर इस्तांबुल जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। ठीक है ना वो? ठीक है। तौबा, शुक्र है कि अब वो आ ही जाएगा। मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मसला होगा। पता चल गया वो ठीक है। आओ हम चाय बनाएं। सनम आप घर जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। लेट हो गई है, बहुत ज्यादा थक गई होगी। मंगनी के मौके पर रेस्ट करना भी जरूरी है। इसीलिए कह रहा हूँ सनम को और ज्यादा परेशान नहीं करते। चलो ठीक है, फिर सुबह नाश्ते पर बात होगी। बाय सनम। बिल्कुल, क्यों नहीं। हम सुबह नाश्ते पर आपका इंतजार करेंगे। शब बखैर। गुड नाइट। अच्छा ठीक है, इंजी साहिबा को मेरा सलाम बोलना। ये आपने क्या किया संजार साहब? लड़की को ऐसे आपने क्यों भेजा? शनाए खानम, डेनिस यहाँ पर किसी लड़की के साथ आ रहा है। क्या? वो ऑफिसर बता रहा था कि वो अपनी बीवी के साथ आ रहा है। ये सब सरासर झूठ है। झूठ छूट नहीं, आपकी बहू के साथ आ रहा है, ऐसा कहा उसने। मैं नहीं मानती, आपको गलत फहमी हुई है। डेनिस कुछ ऐसा नहीं कर सकता कभी भी। संजार, आप क्यों गलत सोच रहे हैं? कितनी देर से चल रहा था उन दोनों के दरमियान ये सब कुछ, बताओगी? इस बारे में सब जानती हो ना तुम? मुझे क्या पता। वैसे भी फोन पर कम ही बात होती थी उससे। उसकी सनम ने भी शिकायत की थी मुझसे, मैंने भी इसको टाल दिया।
के जॉब में बिजी होगा वो। उसने जो कुछ किया वो छुप नहीं सकता। ये सब झूठ है, ऐसा नहीं है मेरा बेटा। बहुत अच्छा है, अमेजिंग। मैं यहाँ आ गई हूँ। पर यहाँ की जिंदगी ख्वाब की तरह नहीं मिलती। केयरफुल रहने को कह रहा हूँ। किसी को तुम नहीं जानती हो, किसी को तुम्हें पता नहीं है, ऐसे बहुत मुश्किल होती है। तुम्हें भी तो नहीं जानती हूँ। ओके, तुम दोबारा किसी पर यकीन मत करना। अब तुम्हें कहाँ जाना है वो एड्रेस दो मुझे। बहुत दूर है क्या? कुदरत साहब के क्या लगते हो? कैसे जानती है अम्मी? पता नहीं, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या बताऊं? अम्मी ने एड्रेस दिया और कहा जाओ। अगर वो लोग नहीं रखेंगे तो क्या हुआ? पैसे हैं मेरे पास, मैं मैनेज कर लूंगी। मैं भी तो सेम जगह पर जा रहा हूँ। पहले से बेहतर लग रही हैं आप। मुझे बताएं, कहीं कोई पेन तो नहीं हो रहा आपको? नहीं, मेरी बेटी कहाँ पर है? यहीं पर होगी, आप परेशान मत हो। आप पुरसकून रहे। ले आए इन्हें दूसरी तरफ। हाय अल्लाह, आप जानती हो इनको? हाँ, ये हमारी रुकैया बाजी है। क्या हुआ है इनको? कल से यहाँ पर हैं ये। इनके घर में चोर घुस गया था और उसने इनकी जुबान काट दी। क्या करेंगे आप? लेटे, आपको आराम की जरूरत है। अम्मी, अम्मी क्या हुआ? अम्मी, 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 प्लीज बात सुने, रुके, बात सुने। अम्मी थोड़ा कंट्रोल रखिए खुद पर। अम्मी क्या हो गया? चोट लग जाएगी, रुके आपको। अम्मी, अम्मी, आपको चोट लग जाएगी, रुके। बात सुने हमारी। ठीक है अम्मी, संभाले खुद को। वो मैं जाऊंगा। अपनी बीवी के लिए रुका था, वो ठीक हो जाए तो फिर जाऊंगा। आज शाम से पहले अगर तुम ना गए तो हम तुम्हें मार देंगे। बाबा, बाबा चले। अम्मी, क्या हुआ बेटी? दौरा पड़ गया है। बेकाबू होकर रोलफोल बातें कर रही हैं वो। तुम अपनी माँ के पास क्यों नहीं रुकी? यहाँ क्यों आ गई? मुझे चलो क्यों भागो, मार भागो, रहे हैं? जल्दी करो। पागल हो गई है, कह रही है। दिमाग खराब हो गया, डर गई है। हमें उस पर नजर रखनी होगी, कहीं कुछ बोल ना दे। छोड़ो मुझे, और देगा वो एलिफ को। छोड़ो मुझे। पागल हो गई है ये तो। मेरा जाना बहुत जरूरी है। छोड़ो मुझे, मेरी बेटी के पास जाना है। छोड़ो मुझे, मेरी बेटी को बचाना है। छोड़ दे मुझे। यलबाज एलिफ को बचा लो, और देगा वो एलिफ को। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे।
सुन लिया क्या कह रही है वो? तुम्हें अक्ल दे रही है कि तुम्हें क्या करना है, और तुम अभी तक यहाँ खड़े सोच रही हो। जाओ लेके आओ दुल्हन को और लाकर मेरे हवाले कर दो। क्या किया है फिर कुदरत साहब? हल निकाल लेंगे? कुछ सोचा है आपने? मैं कोई हल निकाल ही लूंगा इंची बेगम, डोंट वरी। कैसे? वो आपका मसला नहीं है। अब उनका ना कोई फोन आएगा ना कोई दरवाजे पर। अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हल हो गया वो मसला। और लड़की? कौन सी? अम्मी, मैं कैसी लग रही हूँ? अरे मेरी खूबसूरत प्रिंसेस, इधर आओ 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 आओ। बहुत प्यारी लग रही है। इंतजार कर रहा हूँ शनाए, और क्या करूं मैं। थोड़ी देर पहले मैंने पूछा कि इस्तांबुल की बस कब आ रही है। सनम ने सुबह से कई बार कॉल की है, क्या समझाऊं उसे, समझ से बाहर है। क्यों इंतजार कर रही हो? तुम जाओ उधर, ऐसे उन लोगों को शक होगा। सोल्जर ने जो बताया था उन्हें पता लग गया तो वो लड़की के साथ आ गया तो फिर क्या करेंगे हम लोग? ठीक है, फिर उसको ले आएंगे और मिलवा देंगे सनम से। शनाए बेगम, मैं यहाँ इतनी देर से खड़ा झक मार रहा हूँ क्या? दिमाग मत खराब करो। ओके ठीक है, जाती हूँ मैं उनकी तरफ अभी। चलो जल्दी जल्दी। ट ट ट ट ट ट ट। चलो चलें जल्दी, बाद में देख लेना ये सब। हाँ, वो रही टैक्सी। डेनिस! बाबा, ये कौन है? तुम्हारे साथ क्यों है? समझाता हूँ, रिलैक्स हो जाए आप। सोल्जर ने फोन पर बताया कि तुम अपनी बीवी के साथ आ रहे हो। तुम ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो? हमने कुछ नहीं। तुम चुप! ये गाड़ी लो और इसको ले जाओ। इसकी जरूरत नहीं है, अब मैं खुद चली जाऊंगी। सॉरी, मैं आपके लिए जहमत बनी। एलिफ रुको। डेनिस! बाबा, मैंने किसी से शादी नहीं की और ये मेरी बीवी नहीं है। कुदरत कमांडर की मेहमान है ये, उनको मिलने आई है। क्या कहते हैं संजार साहब आने के बारे में? मैं दोबारा फोन करती हूँ उन्हें। यहाँ बैठकर भी बात हो सकती है, यहाँ सिग्नल ज्यादा अच्छे होते हैं। बोला ना, कुदरत साहब के घर में ऐसे नहीं जा सकती। उतारूंगी तो चली जाऊंगी क्या? जी हाँ। हाँ तो तुम भी तो ऑफिसर हो, तुम क्यों मिल रहे हो फिर मुझसे? एलिफ जी, उन लोगों को स्कार्फ के साथ इशू है। यूनिवर्सिटी में इस साल किसी भी स्कार्फ पहनने वाले स्टूडेंट को दाखिला नहीं दिया जाएगा। मैं भी स्कूल के ग्रेजुएट में से एक हूँ, लिहाजा बेहतरी के लिए मैं जो कर सकी वो जरूर करूँगी। वो हिजाब में है, उसकी इतनी जुर्रत! मेरा दामाद होकर वो ऐसा नहीं कर सकता। उसे अच्छी तरह पता है अपनी ड्यूटीज का। वो मेरे साथ ऐसा क्या कर रही हो सनम? अपने आप को रिलैक्स रखो प्लीज, अपने आप को रिलैक्स रखो। रिलैक्स बर्दाश्त नहीं कर सकती।